नमस्ते। आज मैं आप लोगों को वचन पढ़ाने जा रही हूँ। इसको नंबर बोला जाता है और इससे पहले ग्रामर का बहुत सारा मैं पार्ट बना चुकी हूँ। क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन और क्लास 8 का बसंत भाग 3 और क्लास 7 बसंत भाग 2 उसका मैं लगभग सारा चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर समरी और फुल एक्सप्लेनेशन उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को वचन पढ़ाने जा रही हूँ। तो वचन किसको कहा जाता है? बहुत ही आसान तरीके से इसमें आपको समझाया गया है और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इसलिए मैं आप लोगों को आसान तरीके से चाहती हूँ कि समझा दूं, ताकि आपको वचन अगर एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको कभी आप भूलेंगे नहीं। तो वचन किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बकरी चर रही है नंबर 1 में और दूसरे नंबर में है बकरियां घास चर रही हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर में क्या कितने बकरियां हैं? बस एक बकरियां घास चर रही है और इसमें बहुत सारी बकरियां घास चर रही है। तो क्या कहा गया है वचन में कि जिस संज्ञा या शब्द से किसी वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध हो, चाहे एक का भी बोध हो या अनेक का बोध हो, तो उसको हम वचन कहते हैं। अब तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आप ऊपर दिए गए मतलब उपयुक्त पहले वाक्य में बकरी शब्द से एक बकरी होने का पता चलता है, जबकि दूसरे वाक्य में बकरियां शब्द कई बकरियों के होने का पता बोध करा रहा है, अतः यह शब्द वचन कहलाते हैं। अब यह तो पक्का समझ में आ गया। एक वचन और बहुत सारे रहते हैं तो मतलब इसमें कहा गया है कि एक बकरी रहे तो पता चलता है, जबकि दूसरे वाक्य में बकरियां शब्द कई बकरियों के होने का बोध कराता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो कितने लड़का पतंग उड़ा रहा है? एक ही लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो यह एक वचन हुआ। इस वाक्य में लड़का और पतंग एक वचन शब्द है। इसी प्रकार लड़की, गाय, घोड़ा आदि एक वचन शब्द के अन्य उदाहरण है। अब दूसरा देख सकते हैं बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के पतंगे उड़ा रहे हैं, एक लड़के नहीं है, बहुत सारे लड़के मिलकर पतंगे उड़ा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। अब इन वाक्य में लड़के और पतंगे बहुवचन शब्द हैं। लड़कियां, गाय, घोड़े आदि बहुवचन शब्दों के अन्य उदाहरण। अब वचन की पहचान किस तरह होती है? अब वचन की पहचान 2 प्रकार से की जाती है। पहला, संज्ञा या सर्वनाम शब्द से। अधिकतर किसी भी वाक्य में वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्द से की जाती है। जैसे क का बच्चा पढ़ता है, एक वचन है, और बच्चे पढ़ते हैं, क्या हो गया? बहुवचन। ख का देखिए, नदी बहती है, एक वचन, क्योंकि एक ही नदी बह रही है, और नदियां बह रही है, बहुत सारी नदियां बह रही है, तो बहुवचन हो जाएगा। ग में मैंने खाना खाया, एक वचन है, अकेला उसने खाना खाया है, तो एक वचन हो गया। और हमने खाना खाया तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो उपर्युक्त वाक्यों में एक वचन और बहुवचन की पहचान बच्चा, बच्चे, नदी, नदियां संज्ञा शब्दों तथा मैंने, हमने सर्वनाम शब्दों से हो रही है। अब क्रिया द्वारा दूसरा क्या है? पहले तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से होता है। वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है। पहला संज्ञा या सर्वनाम शब्द से और दूसरा क्रिया के द्वारा। तो जिन संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन और बहुवचन में समान होता है उनमें वचनों की पहचान क्रिया द्वारा होती है। जैसे क का मोर नाच रहा है, तो एक वचन है, और मोर नाच रहे हैं तो बहुवचन हो गया, बहुत सारे मोर नाच रहे हैं। हाथी चल रहा है, एक ही हाथी चल रहा है, एक वचन होगा, और हाथी चल रहे हैं तो क्या होगा? बहुवचन हो गया। तो उपर्युक्त वाक्यों में रहा है, रहे हैं क्रियाएं मोर और हाथी के एक या अनेक होने का बोध करा रही है। अब एक वचन से बहुवचन किस तरह बनाया जाता है उसका कुछ नियम है। पहला, प्रत्येक या हर एक के साथ आने वाली संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी। जैसे प्रत्येक छात्र ने पुस्तक पढ़ी,
ख का हर एक आदमी ने रमेश के कार्य की सराहना की। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक वचन में ही होती हैं, जैसे राकेश खाना खा चुका है, ख का मोहन दिल्ली आ रहा है। तीसरा, भाववाचक संज्ञा अधिकतर एक वचन में होती है, जैसे सत्य बोलना सबसे बड़ा गुण है, ख का परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। और 4 नंबर देखिए क्या है, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे समाचार, प्राण, आंसू, दर्शन आदि। वचन परिवर्तन के नियम, आ को ए में बदलकर जो शब्द आकारांत से पुल्लिंग होते हैं, उन शब्दों के अंत में आ के स्थान पर ए लगाने से वे बहुवचन शब्द बन जाते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन यहाँ देख सकते हैं। जूता एक वचन है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, जूते। कपड़ा एक वचन है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, कपड़े। घोड़ा एक वचन है, बहुवचन में घोड़े। इसी तरह गधा गधे, शीशा शीशे, बच्चा बच्चे, कुत्ता कुत्ते, चश्मा चश्मे, माने बहुत सारे चश्मे, और चश्मा माने एक ही चश्मा। अब एक वचन का इधर भी देख लेते हैं, एक वचन और बहुवचन किस तरह बनाया गया है। बेटा बेटे, बेटा का मतलब एक बेटा, बेटे माना बहुत सारे। ताला ताले, पंखा पंखे, हीरा हीरे, चीता चीते, दरवाजा दरवाजे, लड़का लड़के, पैसा पैसे। दूसरा नंबर क्या है, अंत में ए जोड़कर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देने से बहुवचन बन जाते हैं, जैसे एक वचन बहुवचन। लेखिका का क्या होगा, ए जब लगाएंगे अंत में तो लेखिकाएं हो जाएगा। माला का मालाएं हो जाएगा। छात्रा का छात्राएं हो जाएगा। परीक्षा का परीक्षाएं हो जाएगा। और कक्षा का कक्षाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, सभा का सभाएं, कविता का कविताएं। अब तीसरा नंबर, अ को ए में बदलकर अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए लगा कर देते हैं, जैसे साइकिल का साइकिलें, तलवार का तलवारें, आंख का आंखें, दीवार का दीवारें, बात का बातें, मशीन का मशीनें, सरकार का सरकारें, पुस्तक का पुस्तकें, सड़क का सड़कें, बहन का बहनें। अब चौथा नंबर देखिए, अंत में या जोड़कर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर बहुवचन शब्द बनाए, जैसे एक वचन बहुवचन। अब यहाँ जब जोड़ेंगे तो किस तरह से बन जाएगा, जैसे नीति का यहाँ लगाएंगे तो नीतियां हो जाएगा। विधि का जब यहाँ लगाएंगे तो विधियां। पंक्ति का पंक्तियां, प्रति का प्रतियां, शक्ति का शक्तियां, लिपि का लिपियां। अब हर्ष ई को या में बदलकर इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई को हर्षी को ई में बदलकर उसमें इया जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन बहुवचन। लड़की का लड़कियां, साड़ी का साड़ियां, रोटी का रोटियां, बच्ची का बच्चियां, ताली का तालियां, नदी का नदियां, नारी का नारियां, लड़की का लड़कियां, चाबी का चाबियां, सखी का सखियां। अब 6 नंबर देखते हैं, या को या में बदलकर जिन स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या होता है उन्हें बहुवचन बनाने के लिए या के स्थान पर या कर दिया जाता है, जैसे गुड़िया एक वचन है, बहुवचन में क्या हो जाएगा, गुड़िया। चिड़िया एक वचन है, बहुवचन में हो जाएगा चिड़िया। बिटिया एक वचन है और बहुवचन में बिटिया। बुढ़िया बुढ़िया, डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया, कुतिया कुतिया, बछिया बछिया। अब 7 नंबर देखते हैं, अंत में ओ लगाने से कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के अंत में ओ लगाने से वे बहुवचन बन जाते हैं, जैसे एक वचन में भाई है, उसमें यो ओ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, भाइयों। लेखक का लेखकों, पंडित का पंडितों, लड़की का लड़कियों, मुनि का मुनियों, नेता का नेतियों। अब 8वां नंबर, कुछ स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए शब्दों के अंत में जन, वर्ग, मंडल, गण, दल, वृंद, लोग आदि शब्द भी जोड़ दिए जाते हैं। तो इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा कि किस तरह से एक वचन से बहुवचन इन सब शब्दों को हम कैसे बनाएंगे। जैसे सेवा है तो सेवा में दल, सेवा दल हो जाएगा। सेना, एक सेना और बहुत सारे जब सेना हो जाता है तो सेना दल उसको कहते हैं। एक आदमी अगर सेवा कर रहा है तो सेवा कहेंगे, और बहुत सारे मिलकर सेवा कर रहा है तो सेवा दल। मुनि, एक मुनि हुआ, बहुत सारे मुनि मिल गए तो मुनि जन।
पक्षी, एक पक्षी और बहुत सारे जब पक्षी हैं तो पक्षी वृंद कहेंगे उसको। मित्र का मतलब हुआ एक मित्र, और बहुत सारे मित्र मिल गए तो मित्रगण हो जाएगा। गरीब का मतलब एक गरीब, बहुत सारे जब गरीब वहां इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, गरीब लोग। गान का, गान वृंद, गाना गाने वाला कोई एक आदमी और बहुत सारे जब गाना गा रहे हैं मिलकर तो गान वृंद हो जाएगा। धनी मतलब एक धनी लोग और बहुत सारे धनी है तो उसको क्या बोला जाएगा, धनी वर्ग। लेखक, लेखक गण। इसी तरह देवता, एक देवता और बहुत सारे देवता हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, देवता गण। पुरुष, एक पुरुष है, बहुत सारे जब पुरुष इकट्ठा हो गए तो क्या हो जाएगा, पुरुष वर्ग हो जाएगा। गुरु का मतलब एक गुरु और बहुत सारे गुरु है तो गुरुजन। टिड्डी का मतलब एक टिड्डी और बहुत सारे टिड्डी का दल हो गया, इकट्ठा हो गया तो उसको हम लोग टिड्डी दल बोलते हैं। इसी तरह विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, हम का हम लोग। अध्यापक मतलब एक अध्यापक, बहुत सारे अध्यापक हो जाएंगे तो अध्यापक गण। मजदूर का मतलब एक मजदूर और बहुत सारे जब मजदूर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन में मजदूर दल। प्रतिनिधि मतलब एक आदमी और बहुत आदमी जब इकट्ठा होकर प्रतिनिधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिमंडल, प्रतिनिधि मंडल। अब कुछ अन्य नियम भी इसमें आते हैं। पहला, सम्मान या आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे क का, गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। ख का, अध्यापक कक्षा में पाठ पढ़ा रहे हैं। तो इस सब जब हम लोग सेंटेंस बनाएंगे गांधी जी के लिए या अध्यापक के लिए तो सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए क्या होता है, हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, एक के पिता तो नहीं है, वो तो पूरे राष्ट्र के पिता हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, एक को नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर सम्मान या आदर देने के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि क्या नियम है। दूसरा कुछ नियम ऐसा है कि कुछ शब्द सदा एक वचन में ही रहते हैं। जैसे पानी, बरसात के कारण चारों ओर पानी भर गया। जनता, जनता नेताजी के झांसे में नहीं आई। भीड़, बाजार में लोगों की भीड़, बहुत भीड़ थी। अब तीसरा, धातुवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है। धातुवाचक क्या होता है, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, ये सबको हम लोग धातु बोलते हैं, तो धातुवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में ही रहती है। जैसे क का, सोना महंगा है। महंगे हैं ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सोना, चांदी, पीतल, तांबा जिसके लिए भी हम लोग बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे कि सोना महंगा है। महंगे हैं ऐसा नहीं बोलेंगे। चांदी सस्ती है, इसी तरह पीतल सस्ती है, इस तरह हम लोग बोल सकते हैं। चौथा नंबर देखते हैं, सर्वनामों में भी बहुवचन शब्द होते हैं। जैसे एक वचन, बहुवचन। मैं का हम हो जाएगा, यह का ये हो जाएगा, तुम एक वचन है तो तुम सब हो जाएगा, और एक वचन में वह है तो वे हो जाएगा। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, और आप मेरे देवनागरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद।